बच्चों, आज हम पादपों में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। पादपों में कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन पौधों में किसके लिए करते हैं? मानव ने कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है इसकी विधि पौधों के लिए तैयार की है ताकि पौधों का व्यावसायिक उत्पादन हो सके। यानी कि हम लोग पौधों को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि व्यावसायिक उत्पादन के लिए पौधों को तैयार कर लें। तो इसकी मुख्य विधियां कौन कौन सी है? कर्तन यानी कि कटिंग पौधा जो है उसकी कटिंग को लगाना। तो वो कटिंग भी दो तरह से होती है, दो तरह से उसका कर्तन लगाया जाता है। एक तो स्तंभ कर्तन यानी कि तने को काट के और फिर उसको जमीन में लगाया जाए, या फिर जड़ के किसी भाग को, ये जड़ के किसी भाग को काट के जमीन में लगा दिया जाए। दूसरा है दाब लगाना। दाब है टीला दाब और वायु दाब, है ना। फिर है रोपण है जीवारोपण, फच्चर रोपण, किरीट रोपण और कलिका रोपण। इन सबको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कटिंग यानी कि किसी भी भाग को काटकर, पौधे के किसी भाग को काटकर जमीन में लगाना। सबसे पहले स्तंभ कर्तन, स्टेम कटिंग। स्तंभ भाग जो है उसको काटकर जमीन में रोपना स्तंभ कर्तन कहलाता है। जैसे कि गन्ना, अंगूर, गुलाब, बोगनवेलिया। और तुमने देखा होगा कि गुलाब कभी भी बीजों से नहीं लग पाता। गन्ना है वो भी बीजों से नहीं लगता। अंगूर, बोगनवेलिया, इनका जो तना है उसको काट दिया जाता है और उसको जमीन में रोप दिया जाता है। कुछ टाइम में उसमें जड़ें निकल जाती है और पौधा तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से मूल कर्तन में मूल के टुकड़े यानी कि जड़ों के टुकड़े हैं उनको काटकर जमीन में रोप दिया जाता है। इन्हें हमेशा ऊर्ध्व स्थिति में लगाते हैं। अब अगर कोई पौधा है उसकी जड़ इस तरह से नीचे है, इसके किसी पार्ट को लगाना है तो फिर इसको ऊर्ध्व स्थिति में लगाते हैं ताकि अपस्थानिक कलिकाएं उसमें फूट सके। जैसे कि अमरूद है, चेरी है, नींबू है, सेब है। ठीक है, तो कटिंग तो एक सिंपल विधि हो गई जिसमें पौधे के किसी भाग को काट कर और जमीन में लगा देते हैं। तो कटिंग जो है कर्तन है वो दो तरह का हो गया। स्तंभ कर्तन यानी तने के भाग को काट के लगाना, और मूल कर्तन यानी जड़ के भाग को काट के लगाना। इसमें तुम्हें ये सिंपल सी चीज है, इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, एक तो इसके एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। ठीक है, अब है दाब लगाना लेयरिंग। इसमें क्या है, स्तंभ या शाखा को मुख्य पौधे से अलग किए बिना ही उसे जमीन में दबाते। पौधा मतलब कि ये पौधा है, ये लगा हुआ है पौधा, ये इसकी टहनी है, ये पौधे से जुड़ी हुई है, इसको ही जमीन में लगा देते हैं। ये दो तरह की, मतलब निम्न तरह की होती है तीन विधियां। एक तो होती है टीला दाब। इस विधि में तने की झुकी शाखा, ये तना है, इसकी झुकी शाखा है, इसको जमीन में लगा देते हैं। ठीक है, पत्ती को जमीन से ऊपर, पर्व संधि को जमीन में दबा देते हैं। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो चीज है, इसमें पत्ती को तो ऊपर रख दिया और जो इसकी पर्व संधि वाला भाग है इसको जमीन में रख दिया, तो इससे जड़ें फूट जाएगी। मोगरे में इसी तरह से मतलब नया पौधा विकसित किया जाता है। बाद में इस भाग को यहाँ से कट करके अलग कर देते हैं और ये नया पौधा तैयार हो जाता है। इसी तरह से ये देखो, यहाँ भी पौधे का जो पत्ती वाला भाग है उसको ऊपर रखा गया है, ये पत्तियां हैं, इस भाग को इसको ऊपर रख दिया और इसके जो पर्व संधि वाला भाग है इसको जमीन में दबा दिया। कुछ टाइम में यहाँ से जड़ें फूट जाएगी और ये पौधा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो इसको यहाँ से काट दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया टीला दाब। और दूसरा है वायु दाब या घुट्टी लगाना, जिसके बारे में पढ़ेंगे।
ये टीलाधाब का ही एक एग्जाम्पल है। टीलाधाब में ये पौधा है, ये पौधा पूरा, इस पौधे की ये टहनी है, इस टहनी का ये पर्व संधि भाग है। इस जगह को ये दो पर्व है, इन पर्व के बीच की ये पर्व संधि भाग, इसको जमीन में लगा दिया। ये देख, ये स्टिक है, स्टिक से इसको सपोर्ट दे दिया, बांध दिया और पत्तियों को बाहर छोड़ दिया और कुछ टाइम में इसमें यहाँ पे जड़ें प्रस्फुटित हो जाएंगी और इसको काट के अलग कर देंगे। दूसरा है इसी तरह से दूसरा पढ़ेंगे हम, जो है गुट्टी। ठीक है, कुछ छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, ये देखिए, वायुदाब या गुट्टी लगाना। मोटी शाखा वाला वृक्ष है, मान लो एक पेड़ है जिसकी शाखाएं मोटी, जो सामान्य मोटे स्वस्थ भाग पर छाल को वलय के रूप में हटा देते हैं। ये पौधा है, ये पेड़ है, पेड़ की जो छाल भाग होगी, मोटा मोटा इसका तना है, ये इसकी यहाँ पे सबसे बाहर की तरफ बार्क होती है ना छाल, इस छाल को हम हटा देंगे। हटाने के बाद वलय के रूप में इसको हटा दिया। फिर यहाँ पे गिल्ली मिट्टी, खूब सारी ये गिल्ली मिट्टी है, इससे इसको गिल्ली मिट्टी से ढक देंगे। इस भाग को क्या बोलेंगे? गुट्टी। गुट्टी पर बूंद बूंद करके पानी देते हैं। इसको इस तरह से बांधा जाता है और इसकी सेटिंग इस तरह से की जाती है कि एक बोतल यहाँ पे लगा दी जाती है और उस बोतल से बूंद बूंद करके पानी जो है वो रस्सी के द्वारा इसको मिलता रहे। ये हम पीछे वाला जो पेज है उसके अंदर ये चीज, ये डायग्राम को हम देख सकते हैं कि ये जो तना है, इसकी ये मोटी शाखा वाला भाग है, यहाँ से इसकी छाल को हटा दिया और इसके चारों ओर क्या किया, इसके चारों ओर कपड़ा मतलब रस्सी या फिर कुछ मतलब कपड़ा लपेट दिया और इंतजाम ऐसे किया गया कि ये जो भाग है यहाँ से जल इस रस्सी के द्वारा बूंद बूंद इसको मिलता रहे। कुछ टाइम में जैसे ही यहाँ से जड़ें निकलेंगी, इसको यहाँ से काट के और इस भाग को जमीन में लगा देंगे। इसको बोलते हैं वायुदाब या गुट्टी लगाना। क्या बोलते हैं इसको? वायुदाब या गुट्टी लगाना। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रोपण। रोपण क्या है? दो अलग अलग पौधे के हिस्से जो होते हैं, रोपण पढ़ेंगे। रोपण में ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग है, ये देखो ग्राफ्टिंग का डायग्राम अभी बताऊंगी मैं। ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग पौधे के हिस्से को इस प्रकार जोड़ते हैं, दो अलग अलग पौधे के हिस्सों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि वे मिलके एक नया पौधा बना सके। अब अच्छी किस्म के पौधे हैं जिसके उसमें जिस हिस्से को रोपण करते हैं उसे बोलते हैं कलम, और निम्न किस्म का पादप जिस पर कलम लगाते हैं स्कंद कहलाता है। दो चीज हो गई, एक तो ये और एक ये। दो दो पौधों के तने ले लिए, दोनों पौधों में से जिस पौधे पर जो जिस पौधे पर हम कलम लगाते हैं वो स्कंद कहलाता है। तो ये पौधा, इसके ऊपर कलम लगाई जाएगी तो इसको बोलेंगे हम स्कंद। ठीक है, और ये जो पौधा है जिसकी कलम लगाई जा रही है उसको बोलेंगे कलम। ये कैसा होगा? स्कंद कैसा होगा? निम्न, मतलब कि वो निम्न किस्म का होगा। स्कंद कैसा होगा? निम्न किस्म का। और कलम कैसी होगी? उच्च किस्म की, मतलब उच्च किस्म की, जिस तरह का हमें पौधा चाहिए। ठीक है, दोनों को बांधते हैं कि उनकी एदा संपर्क में रहे। एदा जुड़ने पर
पादप तैयार हो जाता है। एदा में तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा भी होगा कि पौधा होता है जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं उनके बीच में एदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एदा। इसके बाहर की तरफ जाइलम, अंदर की तरफ फ्लोएम, या बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, कुछ भी हो सकता है। तो ये एदा है पौधे की द्वितीयक वृद्धि के लिए जरूरी होती है। तो पौधे की सर्किल में एदा पाई जाती है। तो एक पौधे की एदा दूसरे पौधे की एदा से मिलती है तो उससे क्या होगा कि जाइलम फ्लोएम भी दोनों के अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और नया पौधा बन जाता है। तो इसके भी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहले विप या जीवी या जीवारोपण। जीवारोपण में क्या होता है? ये जो कलम रोपण है इसके एग्जाम्पल है आम, अमरूद, गुलाब। ठीक है। अब जीवारोपण पढ़ेंगे। स्कंद व कलम समान मोटाई के होते हैं, यानी कि दोनों बराबर मोटाई के होते हैं। स्कंद में वी आकार का चीरा और कलम में भी इसी प्रकार का चीरा लगाते हैं और दोनों को बांध देते हैं। तो ये हो गया, ये स्कंद है जो निम्न श्रेणी का पादप है और ये है कलम। इन दोनों में इसमें कैसा चीरा लगा दिया? वी आकार का चीरा लगा दिया और इसके बराबर का चीरा इसमें लगाया है ताकि ये दोनों एक दूसरे से बन सके। और इन दोनों को हम किससे? धागे से या रस्सी से बांध देंगे और ये एक तरह से कलम तैयार हो जाएगी। कुछ टाइम में ये कलिकाएं हैं, इनसे क्या निकल जाएंगी? पत्तियां निकल जाएंगी और नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसको बोलते हैं कलम लगाना। ठीक है। इसको बोलते हैं जीवारोपण। जीवारोपण का डायग्राम बताती हूँ। ये रहा। इसमें भी ये इसके अंदर कटिंग कर दी, इसमें कर दी, इन दोनों को जोड़ दिया और बांध दिया। ये है जीवारोपण। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फच्चर रोपण। क्या पढ़ेंगे? फच्चर रोपण। स्कंद व कलम का व्यास समान होता है। ये स्कंद, ये कलम। ठीक है। ये जो हमने पढ़ा ये जीवारोपण था। इसमें भी इन दोनों की मोटाई तो समान थी और दोनों में पैरेलल बराबर का चीरा लग गया था। अब इसमें क्या किया? फच्चर रोपण में दोनों का व्यास समान होता है। स्कंद में वी आकार का चीरा और कलम में वैज आकार का चीरा। ये देखिए, ये स्कंद है, इसमें वी आकार का चीरा है ये, और कलम जो है उसमें वैज आकार का चीरा है। कैसा है? वैज, यानी वी है तो दूसरा वैज आकार का चीरा लग जाता है इसमें। ये नीचे वी है और ये वैज आकार का चीरा लग गया, इसको बोलते हैं फच्चर रोपण। इसका हम डायग्राम देखेंगे अभी। तो ये रहा, ये देखिए, ये बहुत क्लियर, बिल्कुल। इसमें जो स्कंद है इसमें हमने कैसा चीरा लगाया? ये वी आकार का। ठीक है। और ये जो कलम है इसमें हमने लगाया वैज आकार का। ये रहा वैज आकार। ये हो गया ना? ये नीचे वाला वी और ऊपर वाला वैज आकार का चीरा लगाते हैं। इन दोनों को एक दूसरे में लॉक करके बांध देते हैं और फिर कुछ टाइम में इसमें पत्तियां फूट जाती है और अच्छी क्वालिटी का, अच्छी किस्म का नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मुकुट रोपण। क्या चीज है ये? मुकुट रोपण। मुकुट रोपण में क्या करते हैं? मोटा स्कंद लिया जाता है। क्या लेते हैं इसमें? मोटा स्कंद। ये देखो, ये है मोटा स्कंद। नीचे का तना खूब मोटा है, उस पर कई कलमें रोपित कर दी जाती है। ये एक, ये दो, और इसके अलावा और भी हम कलमें रोपित कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही ये कलमें फूट जाती है तो इनको फिर अलग से लगा दिया जाता है। इसी तरह से लास्ट है इसमें चौथा, कलिका रोपण।
स्कंद की छाल में टी आकार का चीरा। ये देखिए, इसको देखेंगे हम, ये स्कंद है, इसकी छाल में ये टी आकार का चीरा लगाया गया है। ये टी दिखाई दे रहा है, ये टी आकार का चीरा लगा दिया और उसमें एक कलिका को बांध दिया। इस जगह पे क्या किया, एक कलिका को बांध दिया। ये टी आकार का चीरा लगाया गया और इसमें ये कलिका को ये बांध दिया गया है और कुछ टाइम में ये कलिका फूट जाती है और इससे नया पौधा तैयार हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन में हमने कृत्रिम कायिक जनन है, इसमें हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो हमने पढ़ा पीछे वाले पेज में, सबसे पहले हमने पढ़ा कि कृत्रिम कायिक जनन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले कटिंग लगाना, यानी कि कर्तन है। कर्तन कितने प्रकार का है? कर्तन है स्तंभ कर्तन, ठीक है, मूल, ये है स्तंभ कर्तन, मूल कर्तन, इसी तरह से दाब लगाना तो टीला दाब, वायु दाब और रोपण। रोपण में हमने क्या देखा, टीला दाब और वायु दाब पढ़ ही लिया। और रोपण है, रोपण में हमने देखा फच्चर रोपण, जीवारोपण, है ना। तो एक मिनट, प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी। रोपण में हमने पढ़ा जीवारोपण, फच्चर रोपण और कलिका रोपण, ठीक है। मुकुट रोपण, जीवारोपण देख लिया आपने कि दोनों को एक दूसरे में फिट करने के हिसाब से चीरा लगाया जाता है और फिर दोनों को बांध दिया जाता है। नीचे स्कंद, ऊपर है कलम, इनको बांध दिया जाता है। फिर है फच्चर रोपण। फच्चर रोपण में क्या करते हैं, स्तंभ में तो जो कलम है उसमें वी आकार का चीरा और स्कंद में वैज आकार का चीरा लगा के बांध दिया जाता है। और मुकुट रोपण हम देखेंगे तो मुकुट रोपण में एक मोटा स्कंद ले लिया और उसमें कई सारी कलिकाएं रोपित कर दी जाती हैं और जैसे ही ये कलिका तैयार होती है इसको जमीन में लगा दिया जाता है। इसी तरह से कलिका रोपण में जो स्कंद है उसकी छाल में क्या करते हैं, ये टी आकार का चीरा लगा दिया जाता है और उसमें एक कलिका को बांध दिया जाता है। जब ये फूट जाती है तो इसको फिर जमीन में लगा देते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पढ़ेंगे।